Hello everyone. Today we will be solving a new question. The question name is single number 2 and it is a coding assignment 67 of our course. So let's see what the problem statement says. तो प्रॉब्लम में सिंपली बोला गया है कि they have given us a array nums where every element appears 3 times except without. So प्रॉब्लम में दिया गया है कि एक nums array है, राइट? एक nums array दिया गया है जिसमें सारे एलिमेंट 3 बार अपेयर करते हैं, बट एक ऐसा एलिमेंट है जब जो एक ही बार बस अपेयर करते हैं, राइट? तो हमें वो जो जो एलिमेंट जो एक बार बस अपेयर करता है उसी को हमें निकालना है, राइट? कंस्ट्रेंट देख लेते हैं। कंस्ट्रेंट 3 × 10⁴ है और नम्स का वैल्यू यहाँ तक आ सकता है। ई और बोला गया ईच एलिमेंट इन नम्स अपेयर्स एग्जैक्टली 3 टाइम्स एक्सेप्ट फॉर द वन विच अपेयर्स ओनली वंस, राइट? सो अगर हमें ऐसा बोल दिया गया है कि सभी सभी एलिमेंट सिर्फ एक एलिमेंट को छोड़ के 3 बार अपेयर करते हैं, बट एक ही ऐसा एलिमेंट है जो 1 बार अपेयर करता है, तो हम ब्रूट फोर्स में हम इसके बारे में क्या सोच सकते हैं? हम एक हैशिंग का कंसेप्ट लगाएंगे। हैशिंग, ब्रूट फोर्स जो हमारे दिमाग में आना चाहिए वो आना चाहिए हैशिंग का। हैश कर लेंगे हम सारे एलिमेंट। लेट सपोज वी आर विद लेट सपोज वी आर विद nums which consist of 1 1 1 2 2 2 4 6 6 6 9 9 9। तो अगर हम हैशिंग लगाए इस नम सारे में, राइट, तो हम कैसे करेंगे? यहाँ हैश होने के बाद ये ऐसा दिखेगा, 1 3 3 बार आ रहा है, 2 4 3 बार आ रहा है, 4 1 बार आ रहा है, 6 3 बार आ रहा है और 9 भी 3 बार आ रहा है। सो अगर हम हर एलिमेंट हम मैप में फिर ट्रेवर्स करें ऑटो, लेट सपोज दिस इज अ मैप। मैप में हमने हैश कर लिया है, जब अगर मैप में ट्रेवर्स करें फॉर ऑटो एक्स एन पी, और अगर हम चेक करें इफ एक्स डॉट सेकेंड क्या है? इन एलिमेंट्स के काउंट, दैट इज दिस और है एक्स डॉट सेकेंड अगर इक्वल टू अगर 1 है, मतलब इसका अगर कोई ऐसा एलिमेंट है इसका काउंट 1 है, तो हम सिंपली उस एलिमेंट को रिटर्न कर देंगे, दैट इज रिटर्न x.first, राइट? ये तो हुआ हमारा ब्रूट फोर्स तरीका कि पहले हमने हैश किया एंड देन सिंपल ट्रेवर्स करके आंसर रिटर्न कर दिया, राइट? अगर हमें इसका इसका कॉम्प्लेक्सिटी कितना होगा? इसका कॉम्प्लेक्सिटी होगा हैश करने में हैश करने में हमें लगेगा एक ओ ऑफ एन का मैप, राइट? हैश करने में हमें ओ ऑफ एन का मैप लगेगा और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमें भी ओ ऑफ एन लगेगी, राइट? सो हमें इसे थोड़ा डिक्रीज करना है, तो हम कैसे करेंगे? लेट्स सी। सो इसे थोड़ा सा हम्म, इसे अब हमें डिक्रीज करना है, थोड़ा ऑप्टिमाइज वर्जन लाना है। सो लेट टेक एग्जांपल that is given in the question. Let take 2 2 2 3। अगर हम इसे बाइनरी में लिखे तो कैसे दिखेगा? राइट, 2 हो जाएगा 0 1 0, फिर से 2 हो जाएगा 0 1 0, फिर 2 हो जाएगा 0 1 0, एंड देन 3 हो जाएगा 0 1 1। हम साफ देख सकते हैं कि जो जीरो प्लेस पे जो बिट है वो एक बार आ रहा है, जो फर्स्ट प्लेस पे जो बिट है वो 4 बार आ रहा है, जीरो प्लेस में एक बार आ रहा है, फर्स्ट प्लेस में 4 बार आ रहा है, एंड सेकेंड प्लेस में
सेकेंड प्लेस में जीरो बना हुआ है, राइट। सो हमें पता है कि अगर अगर टू एग्जिस्ट करता है तो टू के बिट जहां जहां है, मे बी जीरो और मे बी वन मे बी टू, वहां पे तीन बिट और आ जाएंगे, राइट। दैट इज सपोज टू का एक बिट फर्स्ट प्लेस पे है, तो वहां पे और एडिशनली तीन बिट आ जाएंगे। तो और हम देख सकते हैं कि थ्री का बिट सिंगली यहाँ पे अकेला खड़ा है, राइट। सिंगली यहाँ पे खड़ा है। लेट सपोज हमारे पास एरे में और एलिमेंट होता है, लेट सपोज कि फोर होता, राइट, फोर होता, तीन फोर होता, तो हम यहाँ पे बोल सकते थे कि यहाँ पे फोर को हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे ऐसे आ जाते, तो हमें सेकेंड एलिमेंट पे भी तीन मिल जाता। बट ये तीन बट ये तीन अगर अगर हम ऐसे अगर हम इसको फर्स्ट प्लेस पे कितने बिट आ रहे हैं, सेकेंड प्लेस में कितने बिट आ रहे हैं, थर्ड जीरो प्लेस बिट में कितने बिट आ रहे हैं, उसको अगर हम उसको अगर हम काउंट कर ले, जीरो फोर थ्री, और हर एक को मॉड्यूलो थ्री कर दे, तो हमें क्या, जो एलिमेंट एक बार आ रहा है वो समझ आएगा। चलिए देखते हैं। ये मॉड्यूलो थ्री की है, मॉड्यूलो थ्री, तो यहाँ पे जीरो, यहाँ पे वन, यहाँ पे वन। क्या ये सिमिलर है जो एलिमेंट एक बार आया उसकी? क्यों ऐसा हो रहा है? बिकॉज बाकी सब एलिमेंट जो जो तीन तीन बार रहे हैं, वो तो अगर स्पेसिफिक ith बिट का हम मॉड्यूलो करेंगे थ्री से, ith बिट का काउंट ऑफ ith बिट का हम मॉड्यूलो करेंगे थ्री से, तो जीरो आ जाएगा, और बचा हुआ क्या देगा? जो एलिमेंट यूनिक है उसका बिट, अगर वो होगा तो वन देगा, अगर नहीं होगा तो जीरो देगा, राइट। तो बस हमें यही करना है। हम क्या करेंगे, हम हम एक वेक्टर लेंगे, वेक्टर ऑफ साइज 32, 0। हम लूप चलाएंगे फॉर 0 to 32, और मेरा दूसरा लूप चलेगा फॉर, यहाँ हम एक सम लेंगे, इन सम इज इक्वल टू 0, और मेरा एक दूसरा लूप चलेगा फॉर ऑटो एक्स नम्स, राइट। हम चेक करेंगे इफ एक्स एंड वन लेफ्ट शिफ्ट आई ith बिट अगर सेट है, ith बिट अगर सेट है तो हम सम प्लस प्लस कर देंगे, सम प्लस प्लस, और एंड में जाके हम सम का मॉड्यूलो लेंगे। सम के मॉड्यूलो लेने के बाद उसमें जितने बार जो जो एलिमेंट तीन बार होंगे वो कट जाएंगे उस ith बिट में जितने एलिमेंट है जो, अगर अगर हमारे पास लेट सपोज एक दो तीन चार पाँच छः सात, सात है, मतलब तीन तीन ऐसे एलिमेंट है जो तीन ऐसे एलिमेंट है जो सिंगल सिंगल एक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेट सपोज दिस एंड दिस। सो एक बचा हुआ एलिमेंट है जिससे हमें बस उसे देखना है। सम मॉड्यूलो अगर हम थ्री किए, तो वैसे नंबर जो तीन बार आए हो तो वो उस बिट से हट जाएंगे। फिर सिर्फ बचा हुआ बिट अगर सिर्फ एक यूनिक होगा तो आएगा, वरना नहीं आएगा। सम मॉड्यूलो थ्री करने के बाद इफ सम इज इक्वल टू वन रहेगा, तो हम सिंपली आंसर में आंसर और इज इक्वल टू वन लेफ्ट शिफ्ट आई कर देंगे, राइट। एंड एंड में ये सब करने के बाद हम सिंपली आंसर को रिटर्न कर देंगे। बस यही था, ये सिर्फ बिट्स का ऑब्जर्वेशन है। इस क्वेश्चन में जैसे बोल दिया गया है बस हमने वही किया है, राइट। बस इस क्वेश्चन में जो बोल दिया गया हमने वो किया है। ये किसी भी जनरल केस में हम कर सकते हैं। जैसे अगर हमें किसी क्वेश्चन में बोला गया कि ना, कि एवरी एलिमेंट एवरी एलिमेंट एलिमेंट appears x टाइम्स, बट वन एलिमेंट है जो सिर्फ वन टाइम अपेयर करता है, फिर वन टाइम। इसमें भी हम यही सेम चीज कर सकते हैं, बट यहाँ जो सम वाला चीज है वहाँ पे हम थ्री से मॉड्यूलो नहीं लेके सम मॉड्यूलो इज इक्वल टू एक्स कर देंगे, राइट। बस यही एक डिफरेंस आएगा और बाकी सब सेम, राइट। सो बस यही एक क्वेश्चन था और ये इजी इम्प्लीमेंटेशन से हो गया। सो इसका कॉम्प्लेक्सिटी होगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो ऑफ एन इंटू 32, एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगा ऑर्डर ऑफ 32। सो हम बहुत हद का स्पेस को
कम कर दिया, बट टाइम मेरा थोड़ा कांस्टेंट से बढ़ गया है, जो थोड़ा थोड़ा सा ही बढ़ा है उतना। 32, 32 क्या ही है, राइट? सो बस, सो लेट्स सी द कोड फॉर इट। सी, हमने एक आंसर लिया, हमने 0 से 32 तक चलाया, सम इनिशलाइज किया। हम चेक कर रहे हैं कि ith bit is set or not, राइट? हम सेट और नॉट, अगर सेट है तो सम को बढ़ा दो और इनमें आके सम इज इक्वल टू सम मॉड्यूलो कर दो। अगर सम इज इक्वल टू 1 है, मतलब वो जो नंबर है जो एक बार अपेयर कर रहा है, उस नंबर का जो कंट्रीब्यूशन है वो इस बिट में छुपा हुआ है, इसलिए वो 1 दे रहा है, राइट? और एंड अगर छुपा हुआ है तो आंसर में और कर दो, एंड एंड आंसर रिटर्न कर दो, बस। यही था यही था ये क्वेश्चन। तो बस यही था ये क्वेश्चन, एक सिंपल अप्रोच ऑफ बिट प्लस बिट plus hashing. So बस यही था. So we'll be meeting in the next few questions to solve some more easy and tricky bit manipulations question. Thank you everyone.